हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेररवार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुक जाता हूँ, कुछ नींद पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग ईटीएफ वाले हैं सरकार। जब मार्केट बढ़िया होता है, सब जगह अच्छा दिखता है ना, तो नींद बहुत अच्छा आता है। तो ये बाकी अपना फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। और स्विंग शॉर्ट स्विंग तो है ही। तो एक्चुअली क्या है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो लोग देखिए, अभी बड़ा अच्छा मजा आएगा आप लोगों को। लोगों को क्या दिखता है, ये उन पे डिपेंड करता है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? पुनः बताता हूँ, लोगों को क्या दिखता है ये उनके नज़रिया पे डिपेंड करता है और उनके कर्म पे डिपेंड करता है। डाटा तो वही रहता है, क्योंकि मुझे पता है आपको अंदर में जानने और समझने की बेचैनी होगी। तो मैं सोचा कि क्यों ना उस पे थोड़ा-सा हम हल्का प्रकाश डाल दें, जिससे क्या है कि कुछ मदद हो जाए। लोगों को क्या दिखता है, वो तो लोग ही जानेंगे ना, और उनका कर्म ही जानेगा। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। तो नहीं समझ में आया तो हम समझा देते हैं। गंगा नदी बह रही है, ठीक? उसके बगल में 4 आदमी को खड़ा कर दीजिए। एक मछुआरा को खड़ा कर दीजिए, एक धोबी को खड़ा कर दीजिए, एक बिजनेसमैन को खड़ा कर दीजिए और एक पंडित को खड़ा कर दीजिए। पंडित को खड़ा करोगे, वो तो बोलेगा ओहो जय हो नमामि गंगे करके लेट जाएगा, बोलेगा भीष्म पितामह की माता गंगे आपको मेरा प्रणाम है, वो अपना प्रणाम कर देगा, गंगा से आशीर्वाद मांगेगा। फिर वो उसी तरह से उसकी भावना चलेगी। ठीक है, बिजनेसमैन को खड़ा कर दीजिएगा, कोई मारवाड़ी खड़ा रहेगा, बोलेगा भाई साहब बड़ा सही जगह है पर्यटक के लिए, क्यों ना यहाँ 2-4 रिसोर्ट बना देते हैं, नहीं तो बड़ा वाला जहाज डाल देते हैं, मास क्रूज टाइप का सही होगा। अरे कुछ हो ना हो तो ससुरा पानी बोतल में डाल के बेच देते हैं, वो अपने हिसाब से सोचेगा। तीसरा, मलाह को पानी से कोई मतलब नहीं है, उसमें बोलेगा ओहो मीठी जल की मछली, आहा स्वाद आ जाएगा, बाजार में सही दाम मिलेगा। और बंगाल के लोग अगर देख लिए मीठी जल की मछली, ओहो फिर तो बोलेंगे खूब भालो, ताड़ाताड़ी आने दो। अब धोबी भाई साहब रहेगा, बोलेगा यार मान गए, क्या निर्मल जल है, पूरा कपड़ा एकदम मतलब झकास हो जाएगा। तो जैसे लोग वैसे विचार, विचार कर्म से आता है, तो जिनका जैसा कर्म था उस तरह से उन्होंने विचार लिया। और गंगा जो एक निर्मल, जो गंगोत्री हिमालय से बह के आ रही है, उस पर अपना अपना व्यू रखा। तो आप बोलोगे साहब बात तो समझ में आ गई आपकी, लेकिन अब ये बताइए कि इसको मार्केट में हम कैसे लागू करेंगे और मार्केट में आप क्या समझाना चाहते हैं? हाँ, तो ये बात अब आप भली भांति समझ पाइएगा कि डाटा तो आप भी वही देखिएगा, हम भी वही देखेंगे, और जो डेली दौड़ा-दौड़ी करते हैं वो भी वही देखेंगे, और जो साइड में दूर बैठ के देख रहे हैं वो भी वही देखेंगे। जिसकी जैसी सोच है उस तरह से वो अपना देख के चलेगा। इंट्राडे वाला शॉर्ट में चलेगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म वाला परिस्थिति को समझ के आगे बढ़ के चलेगा। स्विंग वाला ये देखेगा कि भैया कहाँ से घूम रहा है यू टाइप का, और ऊपर में जाके कहाँ रुक रहा है, तो उसके बीच में अपना काम कर लेगा। तो जिसकी जैसी भावना है उस तरह से देखा जाता है। तो इसीलिए डाटा के समझना, डाटा को फ़ील करना एक अलग बात होता है। यहाँ किसी ने एफआईएस को देखा, फूफा को हर कोई ने देखा, एफआईएस को हर कोई ने देखा। देखा कि नहीं देखा? आप बोलोगे हाँ देखा। ये डाटा अभी आया है, शाम में आया है, जब भी आया हम तो सोए हुए थे, है ना? वीडियो बना के फर्स्ट क्लास खा के आराम से हम बोले कि एक बार नींद ले लेते हैं, शाम का नींद, संध्या का नींद ले लिए। तो उठे तो कई कमेंट्स आए हुए थे, कई व्हाट्सएप आए हुए थे, तो नज़र मारे तो मैं सोचा कि उनको मैं एक बार हल्का ब्रीफ कर देता हूँ कि साहब डाटा तो वही रहता है, इसमें भावना चलता है। आपका कैसा भावना है वो इंपॉर्टेंट है। किसी को मूर्ति दिखता है, किसी को पत्थर दिखता है, समझ रहे ना बात? तो वो चीज़ है, तो भावना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भावना अगर उचित रहा तभी भाव चेंज होगा, और भाव भगवान होता है। शेयर मार्केट में कोई आदमी भाव को भगवान के तुलना में ही देखता है, कोई नहीं बोलता है कि उसका भाव खराब हो जाए, भाई जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ को समझ के चलिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये डाटा तो अभी आया। हाँ, अब देखिए भावना कैसे बनती है, और ये डाटा अपन सुबह में निकाले। आप बोलोगे हाँ, तो इस डाटा और उस डाटा का देखिए भावना कैसे मिलता है, तो भाव क्यों नहीं समझ में आएगा मेरे को ये बताइए ना। ये सुबह में अचार चाणक, भाई देखो हमने तो भैया अचार चाणक को ही मानते हैं, उस हिसाब से बात करते हैं। तो ये देखिए, ये भाव जो आपको दिख रहा है, ये तो शाम में आपको डाटा आया और दोपहर में हरकत हुआ, लेकिन भावना आपको तो सुबह में बन के निकल के सामने आ गया। प्रो को प्लस किए, डीआईएस को माइनस किए, एफआईएस को प्लस किए। अगर ये भावना सुबह में नहीं आता तो दिन में आप भाव को बढ़ता हुआ कैसे देखते? आप भी समझा दो मुझे। आप बोलोगे नहीं बात तो सही है। जब बात तो सही है तो अब इसकी प्रमाणिता की पुष्टि करते हैं। तो प्रमाणिता का पुष्टि आपको यहाँ पर ही करके दिखलाते हैं।
जिसमें आपको भी आनंद आएगा, आपको भी लगेगा कि नहीं मज़ा तो आया साहब। ये देखिए 24 फूफा जी ने 3,000 करोड़ खरीदा कि नहीं खरीदा? आप बोलेगा अरे महाराज क्या बात करते हैं, एकदम खरीदा। और DIS 98 हैं, तो कैसा रहा? तो आप बोलिएगा वास्तव में सर ये 98 और FIS तो ज़बरदस्त खरीदा, 3,000 करोड़ खरीदा, DIS कुछ नहीं खरीदा। तो यही बात, आज DIS ने बेच दिया। चलो ठीक है, उसकी मर्जी है, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आ गया, ये देखिए इंडेक्स में भी खरीदे हैं साहब, स्टॉक फ्यूचर उतना नहीं खरीदे हैं, ठीक है ना। बाकी ओके ये तो स्टॉक ऑप्शन तो देखते ही नहीं, हम लोग तो ये देखते हैं फ्यूचर देखें, इंडेक्स फ्यूचर देख लिए, बाकी ये तो देखते ही हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैश में जो खरीदारी हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ लिखा था कि FIS खरीदेंगे, अब लिखा था सुबह में ही भावना बना लिया, तो आपको देख सकते हैं FIS ने खरीदा तो इंडेक्स में भी खरीदा। लेकिन आज खेला कर गया प्रो ने, और मैंने आप लोगों को बोला था कल का ही वीडियो का विश्लेषण में, मैंने आपको ये बताया था कि जिस दिन, आज ही बताया था ना, मुझे भी ध्यान में नहीं है, कि प्रो और DIS खरीद रहे हैं। अब DIS एक जगह रुकेंगे और FIA और DIS कंटिन्यू 6 दिन से खरीद रहे हैं। अब वो घड़ी आ गया कि DIS अपना कदम रोकेंगे और प्रो और FIS की बाइंग आएगी और मार्केट सरपट भागेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बोलना और ग्राउंड में दिखाना बड़ा। FIS की बाइंग आप देखोगे तो बोलोगे बस इतना ही और क्या है सर? हाँ, तब आप बोलोगे नहीं DIS ने खरीदा होगा। चल भाई DIS का भी देख लेते हैं इंडेक्स में क्या खरीदा है। तो आप बोलोगे देखें DIS ने खरीदा है ना, तो हम बोलेंगे ये लो आप बोलिए क्या बात कर रहे हैं? अरे गुरु हम तो बता ही रहे हैं, अभी तो शुरू हुए हैं, देखो तो फिलहाल मजा आएगा। पब्लिक, तब आप बोलिएगा सर पब्लिक ने आज जबरदस्त खरीदा है। तो चलिए ये भी बात आपका हम मान लेते हैं, लेकिन अफसोस कि माइनस में है। तब आप बोलिएगा तो फिर सर खेला कहाँ हुआ? खेला कहाँ हुआ? प्रो मतलब जानते हैं, आधा आदमी जो पुराने होंगे उनको तो पता है, जो नए साथी जुड़े होंगे उनको हम प्रो का डिफिनेशन बता देते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर प्रो मतलब प्रमोटर, हम बोलेंगे शाबाश। तो और प्रो का क्या मतलब है? तो प्रो का मतलब और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, उससे अच्छा हम ही बता देते हैं। प्रोप्रेटरी, ये ब्रोकरेज हाउस होते हैं, समझे क्या? प्रोप्रेटरी, ये ब्रोकरेज हाउस होते हैं साहब, बहुत ही शातिर खिलाड़ी होते हैं। ना इनको मतलब है मार्केट ऊपर जाए, ना इनको मतलब है मार्केट नीचे आए, इनको मतलब है कि मेरा पैसा बने। ऐसा नहीं है कि हर बार ये सफल ही होते हैं, कई बार इनकी नाकामी हमारे आंखों के सामने भी आई है। तो नाकामी आती है तो ये क्या करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, कई जगह डाटा उल्टा, कई मतलब वो सब करते हैं उल्टा सीधा। लेकिन चलिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति किताब में पढ़ा होगा वो तो मार खा जाएगा, लेकिन जो ग्राउंड में रह के सीखा होगा ना उसको मारना थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब यही बात है, बाकी समझदारी है आपकी साहब, जितना आप समझ सको हम तो समझाने के लिए तैयार ही हैं। 6.45 ये लीजिए, अब बोलिएगा धत तेरी के, ठीक है। इसने इतना जबरदस्त खरीदा और मार्केट चढ़ा इसी के बदौलत, कोई भी नहीं बताएगा। सुन लिए होंगे शाम हो गया है, रात हो गया है 9 बजे तक, किसी ने ये नहीं बताएगा कि किस लिए मार्केट भागा। FIS की एंट्री हो गई, FIS आ गए, ये वो पाबंदी है भाई साहब, हर चीज बताने में पाबंदी है। हम भी ज्यादा नहीं बता पाते हैं, जितना हो सके कम ही बताते हैं और मोटा मोटी बताते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आता नहीं है ये देखिए, ये तो मैंने सुबह में ही ना भावना में आपके सामने रख दिया था, भाव देख लिए, ठीक है, अब प्रमाणित भी हो गया। चलिए बहुत सुंदर। बाकी कैश में भी हमने ओके ओके बोला था, उसमें ओके ओके ट्रेंड न्यूट्रल ही बोला था। तो अब बोलोगे सर तो कल के लिए क्या व्यू है? तो कल के लिए व्यू बता दे तो बता देते हैं। अच्छा व्यू है, ठीक है, पॉजिटिव व्यू है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं, 735 चल रही है। ऐसे बंद कितना पे हुआ था? 650 समथिंग में हुआ होगा, देख लेते हैं, क्योंकि ये तो आज जो निफ्टी का क्लोजिंग है वो 23,658 के आस, हाँ ये 23,658 पे क्लोजिंग हुआ, बहुत सुंदर, वाह भाई वाह। और यहाँ पर ही आपको 750 दिख रहा है, तो बड़ा बढ़िया है। कई आदमी का व्यू होगा कि 850 800, भाई 800 से ऊपर जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं मैं भी अब धीरे धीरे, अभी नहीं 24, मेरा तो 24 है, 24,200 के ऊपर जाएगा, 24,000 के 200 के ऊपर, 24,000 कोई मतलब नहीं है, 24,200 के ऊपर गया हम भाई पॉजिटिव कर देंगे, बाकी न्यूट्रल रखेंगे, ठीक है। 1000 पॉइंट का मेरा न्यूट्रल का है तो हम रखेंगे। तो कई लोग बोल रहे थे कि 23,800 850, चलो देख लेंगे। बाकी
कल का जो डाटा का जो व्यू है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 5 दिन का डाटा है, बोलिएगा तो आपके सामने रख दूँ। क्या होगा अब आप डिसाइड कर लेना। तो आप बोलोगे प्लीज़ रख दो। सेम डाटा 5 दिन आप बन के आया है, ठीक है? 5 डेज़, 5 दिन 5 डेज़ बन के आया है। लीजिए और मज़ा आएगा। पहला दिन जो बन के आया था, तो मुझे भी लगा था कि ऐसा ही चलेगा, लेकिन मेरा भरम टूटा था। फर्स्ट डे जब मैंने इसको मेरे संज्ञान में आया, तो ये 428 पॉइंट का तेज़ी दिया। मैंने सोचा कि भाई साहब एक और मैंने कोड ब्रेक कर दिया, ऐसा मेरे को विचार आया। जिस तरह मेरे को जो डाटा मंडे को बना था, जो डाटा क्लोजिंग हुआ था फ्राइडे को बन के पास हुआ, मैं कैसे मतलब कॉन्फिडेंस था कि नहीं सब ठीक होगा, बल्कि फ्राइडे को भी था कि नहीं सही होगा। सफ़र में थे उस समय भी, मैंने आपको बता दिया था नाइट को खाना वाना खाने के बाद कि भाई बढ़िया होगा मंडे को। तो यहाँ जो है ये 428। दूसरा दिन दूसरा बार जब ये डाटा बना तो 163, मैं फिर भी खुश हो गया। मैं बोला ले भाई मुहर लग गया, डबल एकदम बहुत सुंदर। लेकिन रिसर्च जो होता है ना, R&D जो होती है, रिसर्च एनालिसिस करना, उसमें समय लगता है। फिर भाई साहब उसके बाद का डाटा ने ना झकझोर दिया 200 पॉइंट माइनस करके। मुझे भी लगा यार लगता है गलत रास्ते में चले गए हम। जो फील हुआ। फिर उसके बाद जो डाटा बना वो ऐसा बन गया। मैं बोला यार धत तेरी के क्या रायता फैला दिया। फिर उसके बाद जो डाटा बना वो अगेन 181। तो ये 5 दिन का डाटा मेरे पास आपको दिखा दिया। अब इस डाटा को देख के आप क्या समझते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। क्या लगता है आपको? तो आप बोलोगे सर आप बता दो, वही लगता है। मैं बोलूँगा नहीं, कुछ चीज़ में खामोश रहना भी यूट्यूब जगत में सही है, समझे ना? क्योंकि मैं कुछ इस तरह का R&D आपके सामने बार-बार रख देता हूँ, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और ज़्यादा मैं नहीं उल्टा-सीधा रखता हूँ क्योंकि ठीक नहीं है। फिलहाल मैं आपको 5 डेज़ का ये मैं बता के रख दिया। अगर आप सर्च करोगे तो ये क्लोजिंग भी मिल जाएगा किसी दिन का, और मतलब क्लोजिंग के साथ ये डिफरेंस में बंद हुआ मार्केट भी मिल जाएगा। जिस तरह आज 300 कितना का है जी? जितना का भी है ना? तो ये भी आज का भी डाटा हम नोट करेंगे कि इतना में क्लोजिंग में बंद हुआ, हमने ये डिसीजन दिया और इतना क्लोजिंग में बंद हुआ। अब ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है कि ये भी किसी ना किसी दिन का जो क्लोजिंग हुआ है ना, तो इतना पॉजिटिव बंद हुआ है, इतना माइनस बंद हुआ है। तो इस बेस पे देखा जाए तो कल का मार्केट बड़ा मतलब देखने योग्य है और मज़ा आएगा। बस इतना हम कहेंगे, मज़ा आएगा। और अब मार्केट में वॉलेटाइल होगा क्योंकि प्रो की एंट्री अचानक से बढ़ी है, और प्रो का बढ़ना मार्केट को वॉलेटाइल करेगा। ठीक है, अभी तक तो एक तरफा था, ये चल का ही नहीं रहा है, खिसिया आ गया है काजी। गिफ्ट निफ्टी ना खिसिया गया, हिलियो नहीं रहा है। बात ससुरा हिलो नहीं लेगा, मत हिलो, जाओ खड़े रहो, मूर्ति बन के रहो। फिलहाल देखते हैं यूएस मार्केट। तो नेस्डेक सर 2% का तेजी, अच्छा तेजी। रीजन ढूंढने जाइएगा बहुत है, क्या ढूंढना इतना रीजन, हम लोग को तो अपना पोर्टफोलियो देखना है। डाउ जोन 500 पॉइंट का तेजी, बहुत बढ़िया। S&P वाह 1.5% से 2%, 2.25% का तेजी, बहुत सुंदर। रसल 2000 वाह भाई वाह, मिजाज खुश हो गया। और फैंग इंडेक्स 2.25% का तेजी के साथ चल रहा है। मजे आ रहे हैं साहब। स्वाद आ रहे हैं। इस बीच में ब्रेंट थोड़ा सा उछल के ऊपर आया है, आने दिया जाए थोड़ा सा, वो भी सांस ले ले भाई, जब सब ले रहा तो तेरे को कौन गला चिपेगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, ये भी अचानक से उछल के ऊपर आया है। ये भी बड़ा ताज्जुब वाला खेला है। ला भाई बॉन्ड साहब फिर से उछल के ऊपर आ गया। आज कोई डाटा भी आने वाला था, उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर ही मेटल कल आज शांत रहा मेटल, आपने देखा, क्योंकि कॉपर कल माइनस में था, आज भी ऐसे ही चल रहा है, मुरझाया मुरझाया चल रहा है। तो ठीक है, एडीआर को नज़र मार लिया जाए। अभी एडीआर में तो कई चेंजिंग होंगे। फिलहाल देख लें तो इन्फोसिस सर 1.5% की तेजी के साथ एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आंखों के आगे ना ऐसे धुंधला हो जाता है कभी काल। काफ़ी ज़्यादा देखिए प्रॉफिट होता है ना, तो हम लोग को ना थोड़ा सा बड़ा सावधानी से चलना पड़ता है, समझे, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। हाँ, इन्फोसिस 1.5% बहुत बढ़िया। आईसीआईसी ये भी भागा हुआ है 1.6। विप्रो कोई लगाम नहीं है। एचडीएफसी भाई साहब 2%, क्या बात है, भांग मैंने तो नहीं खाई होली में, ये अभी खाने लगता है ये फिरंगी, बहुत सुंदर। चलो जी अच्छी बात है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और रिलायंस, ओ भाई ये हाथी भाई, चलो जी हाथी भी आज ऊपर चढ़ के डांस कर रहा है, तो अच्छा है। तो इस बेस पे तो अब लग रहा है, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल होना अब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रो की बड़ी एंट्री जो है ना, ये मार्केट को वॉलेटाइल कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गोल्ड ऊपर से नीचे आने के लिए आतुर हो रहा है, ऐसे आया नहीं है, थोड़ा सा ढीला है। सिल्वर ये भी थोड़ा सा ठीक है, ऊपर से हल्का नीचे आया, इस पर करेंगे विश्लेषण। अच्छा डिलीवरी पोजीशन भी लिया गया है। अब इस डिलीवरी को देख के हमारे मन में तो थोड़ा दूसरे टाइप की शंका है कि भाई साहब लगता है पेशेंट ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया था, है तो थोड़ा सा अस्थिर रहना है। यूएस डॉलर 104 पे चला गया है, ये अच्छी बात तो है नहीं। और रुपया हम लोग का
59 से हिला ही नहीं क्या अभी तक? एक बार और रिफ्रेश करते हैं, फिलहाल तो उतना ही है। तो कल भी मार्केट अगर 24,000 क्रॉस कर जाना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? हैं? इतना देर जो हमने वीडियो बनाया, इसके आधार पर आपको क्या लगता है 24,000 क्रॉस करेगा कि अभी भी कोई है कि 20,000 आने वाला है कि 18,000 आने, पता नहीं क्या-क्या? तो भैया जिसकी जैसी भावना है, मार्केट सबको उसके अनुसार करके देता है। ठीक है? चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।